नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पहली बार सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया। यहां पर आप देख सकते हो कि एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया गया है HAL के द्वारा। कैरीज आउट ग्राउंड रन एंड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। तो जो ट्रायल वगैरह है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबर यहां पर सामने आई है। तो इस पूरे वीडियो में अंदर हम जानेंगे कि HAL के द्वारा ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि बनाया जा रहा है, ये किस प्रकार से भारत को मदद कर सकता है, क्यों आखिरकार हम इसको यहां पर बना रहे हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी, वहां पर आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। studyIQ.com पर भी जा सकते हैं, बहुत कम दाम पर सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, HAL की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो ये बहुत लंबे समय से अगर आप देखोगे तो जो इंडियन एयरफोर्स के लिए पिछले 60 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स के लिए लगातार अलग अलग प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है वो बनाते आ रहे हैं। आप कई सारे देख सकते हो, हिंदुस्तान ट्रेनर 2 एयरक्राफ्ट हो गया, इसके अलावा प्रोपल्सन ट्रेनर 32 एयरक्राफ्ट हो गया, और रिसेंटली आपको पता होगा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको भी बनाया गया है। लेकिन आज तक क्या हुआ कि इंडियन एविएशन के द्वारा जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो नहीं बनाया गया था। लेकिन 15 अगस्त को अगर आप देखोगे तो यहां पर एक सक्सेसफुल ग्राउंड रन ट्रायल किया गया है, लो स्पीड टैक्सी ट्रायल किया गया है, हिंदुस्तान 228। तो ये ध्यान रखिएगा अपना कि जो हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं इसका नाम है हिंदुस्तान 228। यहां पर ये जो ट्रायल किया गया है इसकी वजह से क्या होगा कि जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोलर एंड एयरक्राफ्ट, सॉरी मैंने CAG के साथ उसको मिक्स कर दिया। DGCA बेसिकली है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो DGCA क्या है कि जो अलग अलग सर्टिफिकेट वगैरह है वो प्रोवाइड करती है। तो यहां पर हिंदुस्तान 228 को एक ट्रायल कंडक्ट करना था, तो उन्होंने ये ग्राउंड रन एंड लो स्पीड ट्रायल कंडक्ट किया, जिसकी वजह से उनको DGCA के द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। टाइप सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो ये जो हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, 19 सीटर आप कह सकते हो, हिंदुस्तान 228, या फिर इसको डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसको डॉनियर 228 क्यों कहते हैं। लेकिन ये काफी मेजर अटेम्प्ट है, पहली बार हमारे देश के द्वारा छोटा जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको बनाने का। अगर आप देखोगे तो पहले भी हमने यहां पर कोशिश की थी, जैसे 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया था 2009 में। तो उसके बाद से यहां पर इसको ये जो पूरा प्रोग्राम था सारस एयरक्राफ्ट वाला उसको कैंसिल कर दिया गया है। ऑल्दो यहां पर बात तो चल रही है कि शायद इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ये 2009 में जो है 2009 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये वाला जो टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है DGCA के द्वारा ये सक्सेसफुल ट्रायल के बाद, अब यहां पर HAL क्या करेगी, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना होता है एयरक्राफ्ट से वो यहां पर लेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान 228, इसमें यहां पर जो भी रिक्वायरमेंट है US फेडरल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा जो भी चीजें चाहिए होती हैं उसके अंदर ताकि अप्रूवल मिल जाए, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब यहां पर हम आते हैं कि ये HAL क्यों कर रहा है बिल्ड इसको, मतलब कि क्या जरूरत है हमें इसे बिल्ड करने के लिए। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर एक काफी बड़ी स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक में बेसिकली क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे शहरों को, टाउन्स को यहां पर एयरक्राफ्ट के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कम समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, ये यहां पर कोशिश की जा रही है। और इसी की वजह से इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो काफी बड़ा मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर कम लोग होंगे और यहां से एक जगह से अगर आधी घंटे का डिस्टेंस है तो क्या कोई भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो ऑपरेटर है वो चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन अगर इस तरह के सस्ते एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बहुत कम यहां पर फ्यूल कंजम्पशन करेंगे तो इस तरह के एयरक्राफ्ट चलाए जा सकते हैं। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको पता होगा रिसेंटली इनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था, उनका यह बयान आया था कि सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि 1000 नए रूट्स, जी हाँ 1000 नए एयरक्राफ्ट जो रूट्स हैं वो यहां पर एयर रूट्स जो हैं वो आपके लाए जाएंगे और 100 नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। ऐसा यहां पर प्लानिंग चल रहा है सरकार के द्वारा। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है इसका 2 जो डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है उसको ऑलरेडी बिल्ड कर दिया गया और इसको नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्लॉय भी किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट है ये इंट्रा और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए काफी बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको मैंने आपको बताया ना डॉनियर 228 क्यों बोलते हैं इसको। तो ये जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जो ये बनाया जा रहा है भारत के लिए, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग फ्रेम है
जर्मन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, जो जर्मन की एयरफोर्स है वो पहले एक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है आपका चलाती थी, उसको लेती थी यूज में। तो इसी का बेस बनाकर आप कह सकते हो, जो फ्रेम है ना, जो फ्रेमवर्क है, जो इसका ढांचा हम कहते हैं, इसी का फ्रेमवर्क बनाकर उसको भारत में बिल्ड किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है हिंदुस्तान 228। अब देखिएगा HAL के द्वारा यहां पर 2 डॉर्नियर, मैंने आपको बताया ना कि एक प्रकार से इसको लॉन्च किया गया है डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर। ये ऑलरेडी HAL के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका वेट अगर आप देखोगे, टेक ऑफ वेट जो होता है वो 6200 kg था। लेकिन HAL का कहना है कि यहां पर अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैटेगरी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका वेट 5700 kg से नीचे होना चाहिए, और इसी की वजह से यहां पर इसको फर्दर मॉडिफाई किया जा रहा है। ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, जिसका वेट ज्यादा है, टेक ऑफ वेट ज्यादा है, इसको यहां पर रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है नए वाले एयरक्राफ्ट में जो हिंदुस्तान 228 है, ताकि यहां पर इसको लेकर अप्रूवल मिल सके। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। जो अपग्रेडेड वर्जन अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर बताया जा रहा है कि डिजिटल कॉकपिट है, वहां पर मोर एक्यूरेट रीडिंग कर सकता है, प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन मिलनी है वो मिल जाएगा, और इमरजेंसीज के समय में जो भी पायलट को अलर्ट करना है वो सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जहां तक बात है करंट डेवलपमेंट स्टेटस की, तो देखिए करंटली यहां पर जो ट्रायल वगैरह है वो कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉर्नियर 228 जो एयरक्राफ्ट है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए मिल गया था। मतलब भारत के अंदर जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारी जो एयरफोर्स है, उसके लिए, उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसके यूज के लिए यहां पर अप्रूवल मिल गया था, और 1983 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है भारत के अंदर। जी हाँ, कानपुर के अंदर इसका पूरा प्रोडक्शन बेस अगर आप देखोगे तो 125 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, लेकिन ये डिफेंस पर्पस के लिए था। 26 दिसंबर 2017 को DGCA ने क्लियर कर दिया था कि HAL का ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, नया वाला वर्जन, वो सिविलियन फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वेट वगैरह कम करना है, वो आपका ऑलरेडी किया गया है HAL के द्वारा। इनफैक्ट अगर आप इसका फर्स्ट ग्राउंड रन टेस्ट देखोगे तो ये 27 मई को ही कैरी आउट किया गया था, और अभी रिसेंटली 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे चल रहा था, तो यहां पर बाकी का जो लो स्पीड ट्रायल वगैरह है, ग्राउंड ट्रायल है, मैंने आपको बताया ना, टाइप सर्टिफिकेशन लेने के लिए यहां पर कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा यहां पर अब ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, और बहुत ही जल्द जो हाई स्पीड ट्रायल होता है इस एयरक्राफ्ट का वो यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। जहां तक इस एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी की बात है, तो मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहां पर बोला गया है कि VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता होगा। इसके अलावा यहां पर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना होगा। क्लाउड सीडिंग क्या है? मतलब बारिश करानी, आर्टिफिशियल रेन कराना है, तो वो यहाँ पर इसके माध्यम से कराया जा सकता है। यहाँ पर जो अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, पैरा जंपिंग हो गया, एरियल सर्विलेंस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कार्गो ट्रांसपोर्ट के तौर पर, बहुत सारी चीजों के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें, क्रूज स्पीड का मतलब ये होता है, जब एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा ना कि सपोज 2 घंटे की जर्नी है एक जगह से दूसरे जगह, तो एक लेवल पर जाकर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड वो मेंटेन करता है, तो इसको क्रूज स्पीड कहते हैं। तो ये इसका स्पीड आप देखोगे तो 428 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। अगर नॉर्मल जो आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हो ना अभी, उसकी स्पीड 800, 900, 1000 इधर इतने के आसपास होती है क्रूज स्पीड, लेकिन इसका 428 किलोमीटर पर आवर क्या है। और साथ ही साथ ये जब सक्सेस हो जाएगा तो हम बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली नेपाल जैसे देशों को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो अभी करंट प्रोग्रेस चल रहा है मेड इन इंडिया HAL का ये एयरक्राफ्ट। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उड़ान 4 के बारे में 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सारी आपको जानकारी जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी, वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड करिए, बहुत ही कम दाम पर आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।